नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवा जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है वह उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के भर्ती की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यह कोई सामान्य कांस्टेबल की भर्ती नहीं है। असल में जो भर्ती एक सामान्य अभ्यर्थी देखता है, जो सामान्य भर्ती होती है, सारी प्रक्रिया सामान्य तरीके से चलती है, यह उस प्रकार की भर्ती नहीं है। असल में यह कुछ खास लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों का कोई काम नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। असल में अब 26,000 के आसपास भर्ती आने वाली है कांस्टेबल की। अब बहुत पहले ही उसकी घोषणा की जा चुकी थी, चुनाव से पहले ही, लेकिन वो कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। तो उसके बारे में छोड़िए, लेकिन ये जो भर्ती आई है यह मुख्य रूप से उत्कृष्ट यानी कि कुशल खिलाड़ियों के लिए भर्ती निकाली गई है। और इसके कुछ मापदंड होते हैं, इसके कुछ सर्टिफिकेट्स इसमें मांगे जाते हैं। और यदि आप अपने स्थान पे या फिर अपने क्षेत्र पे कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और किसी खेल में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो आपको एक बेहतरीन मौका होता है इस सिपाही कांस्टेबल बनने का उत्तर प्रदेश में। असल में यह बस ये जो भर्तियां होती हैं यह बस प्रोत्साहन के लिए की जाती हैं, क्योंकि देश के लिए खिलाड़ी भी तो आवश्यक हैं। देश के लिए खिलाड़ी जो है वो विदेशों में जाकर खेलते हैं, वहाँ से मेडल लेकर आते हैं, जिससे देश का नाम होता है। तो कहीं न कहीं जो ऐसे बालक या फिर बालिकाएं जो खेल से संबंधित होती हैं, उनका शिक्षा कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। वह एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह या फिर सामान्य विद्यार्थी की तरह उनका शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेरित करने के लिए और ऐसे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कि और खेल में अधिक विद्यार्थी शामिल हो सके और देश के लिए अधिक से अधिक मेडल ला सके, तो सरकार इस तरह की भर्तियां करती है ताकि खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन हो सके। तो उसी के संदर्भ में यह भर्ती निकली हुई है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती है। तो आइए देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में क्या क्या इसमें मांगा गया है। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें यदि कुल पदों की संख्या बताई जाए तो 534 पद निकाले गए हैं। और 534 पद अच्छे खासे पद होते हैं खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में लोग खेलने के नाम पर पबजी और आजकल ज़्यादातर फ्री फायर खेल रहे हैं। तो यदि सरकार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ निकाले तो हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन जहाँ तक फिजिकल स्पोर्ट की बात है तो आपको गिने चुने ही ऐसे अच्छे खिलाड़ी मिल पाएंगे देश में या फिर प्रदेश में, जो इसमें भर्ती होने के लायक हों। तो यह कोई पबजी और फ्री फायर वालों के लिए नहीं है, यह ऐसे खेल के लिए है जो फिजिकल तौर पे खेला जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा भी। तो 534 पद इसमें निकाले गए हैं, जो कि बहुत अच्छे खासे पद हैं। इसमें 335 पुरुषों के लिए और 199 महिला खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे इस वर्ग में बांटा गया है इन पदों को। अब किस किस खेल के विद्यार्थियों के लिए कितनी कितनी संख्या यहाँ पे रखी गई है पोस्टों की, इसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम पुरुष खिलाड़ियों की बात करते हैं, जिसमें 335 पद निकाले गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित 42 सीटें हैं। वॉलीबॉल से 10, बास्केटबॉल से 13, हैंडबॉल से यहाँ पे 12 है, कबड्डी से 10, फुटबॉल से 20, टेबल टेनिस से 4, बैडमिंटन से 6, क्रॉस कंट्री का यहाँ पे है 8, हॉकी का 20, तीरंदाजी का है 12, जिम्नास्टिक का है 12, भारोत्तोलन का 10, वुशु का 9, जूडो का 10, बॉक्सिंग के लिए 11, एथलेटिक्स के लिए यहाँ पे 57 है, तैराकी के लिए 21 है, ताइक्वांडो के लिए 8, शूटिंग के लिए 14 और साइकिलिंग के लिए 6 तथा कुश्ती के लिए 20 सीटें यहाँ पे ये सभी जो हैं निकाली गई हैं। अलग अलग खेल के लिए है, पुरुषों के लिए है। महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए, वॉलीबॉल के लिए 10, बास्केटबॉल के लिए 10, कबड्डी के लिए 10, टेबल टेनिस के लिए 2, बैडमिंटन के लिए 4, क्रॉस कंट्री के लिए यहाँ पे 6 है, हॉकी के लिए 12, तीरंदाजी के लिए 10, भारोत्तोलन के लिए 8, वुशु के लिए 6, जूडो के लिए 10, बॉक्सिंग के लिए 8, एथलेटिक्स के लिए यहाँ पे 46, तैराकी के लिए 19, ताइक्वांडो के लिए 8, शूटिंग के लिए यहाँ पे 8 है और साइकिलिंग के लिए 4 तथा कुश्ती के लिए 18 सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की। तो इसका जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि बताई गई है वह
1 अक्टूबर यानी कि अगले महीने से यह प्रारंभ होगा और अंतिम जो तिथि है वह 31 अक्टूबर यानी कि पूरे के पूरे अक्टूबर महीना यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना आप लोग को दिया जाएगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। आवेदन शुल्क जमा करने का भी तारीख वही यानी कि 31 अक्टूबर ही है। और यहाँ पे जो आवेदन शुल्क लग रहा है इसमें सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, SC ST OBC जनरल EWS कोई भी हो, सबको 400 रुपये इन्हें अदा करना है। ऑनलाइन भी फीस जमा कर सकते हैं या फिर चालान के माध्यम से भी वह फीस जमा कर सकते हैं अपना। चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जिसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम सामान्य स्पोर्ट्स खिलाड़ी की बात करें, ऐसे अभ्यर्थी मतलब ऐसे खिलाड़ी जो इसमें मतलब जो मांगा गया है, जिसका सर्टिफिकेट मांगा गया है, यदि उस खेल में उन्होंने प्रतिभाग लिया है तो वह फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो 12वीं होनी चाहिए, यानी कि वह 12वीं की शैक्षिक योग्यता हासिल किए हुए हों और वह सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद हो जो इसमें मांगा गया है खेल के संदर्भ में, ताकि खेल के कोटे के संदर्भ में उनकी भर्ती इसमें की जा सके। और ये जो 12th का जो मार्कशीट आपका होना चाहिए, इसके लास्ट डेट यानी कि जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यानी कि 31 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप लोग का जो भी सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का वो आप लोग के पास मौजूद होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मतलब खेल में इतना रम जाते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा ध्यान केंद्रित रहता है खेल के लिए और वो सोचते हैं कि देश के लिए कुछ किया जाए। अब चूंकि यह भर्ती स्पेशल स्पोर्ट कोटा के लिए है तो यहाँ पे ये भी छूट दिया जाता है कि जो अभ्यर्थी बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और जो इंटरमीडिएट अभी पास नहीं हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी नज़रों में रहते हैं, अधिकारियों के नज़र में रहते हैं, प्रदेश के नज़र में रहते हैं, सरकार के नज़र में रहते हैं। कुछ लोगों का जैसे कि इस कोटे में कुछ लोगों का तो कुछ लोग लेकर भी आते हैं कि भाई बताते हैं अधिकारियों को, देखिए यह खिलाड़ी बड़ा ही उम्दा किस्म का खिलाड़ी है और इसने यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो इस आधार पे भी इसमें भर्ती ले ली जाती है, भले ही इंटरमीडिएट पास ना हो। लेकिन सामान्य भर्तियों के लिए इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। यह बस उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बात हो रही है जो सभी के नज़र में है कि हाँ वाकई ये अपना खेल बहुत ही शानदार ढंग से खेलते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, यदि वो इंटरमीडिएट पास नहीं है तो भी उनका सिलेक्शन इसमें कर लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 5 साल के अंदर, यानी कि 5 साल में भर्ती होने के 5 साल के दौरान वो जो है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तभी वह इस नौकरी को पाएंगे। मतलब नौकरी तो मिल जाएगा इनको, लेकिन यदि 5 साल में पास नहीं कर पाते हैं इंटरमीडिएट तो इनको फिर से निकाला जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि आप भर्ती हो जाते हैं, हाई स्कूल पास हैं, तो 5 साल में आप इंटरमीडिएट आराम से निकाल सकते हैं। खेल संबंधित यहाँ पे अर्हताएँ यहाँ पे मांगी गई हैं, जो जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ योग्यताएं चाहिए खेल से संबंधित। तो आइए उसे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ एवं इससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिसकी मुख्य खेल विधियों का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं धारण करता है भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 2 वर्षों की गणना जो है आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम दिनांक 31/10/2022 के आधार पर की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो भी बताई गई हैं, जितने भी संघ बताए गए हैं, जितने भी खेल का आयोजन किया गया है, यदि आपने यहाँ पे प्रतिभाग लिया है, शर्त ये है कि 2 साल के अंदर आपने उस खेल में प्रतिभाग लिया हो या फिर उससे संबंधित कोई मेडल या फिर कोई भी प्रशस्ति पत्र आपके पास मौजूद हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 साल पहले या फिर 3 साल पहले आपने कोई खेल खेला था, मतलब इससे संबंधित जो इसमें बताया गया है उसमें आपने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, तो ऐसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अंतिम दिन से लेकर, यानी कि फॉर्म भरने के अंतिम दिन जो कि 31 अक्टूबर है, उससे लेकर 2 साल पहले के वर्ष तक आपका जो प्रशस्ति पत्र है या फिर जो भी सर्टिफिकेट है खेल से संबंधित, या फिर यदि आपने प्रतिभाग ही क्यों न लिया हो ऐसे खेल में, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित किस खेल प्रतिस्पर्धा में किया हो,
फिर यहाँ पे बताया गया कि निम्नांकित किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो। कौन कौन सा खेल है, जैसे कि नेशनल खेल हो गया, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर या फिर सीनियर, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर या सीनियर का हो, या फिर अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर का हो, फिर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में हो, या फिर विश्व स्कूल खेल अंडर 19 हो, या फिर राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 हो, या फिर अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में यदि उसने भाग लिया है, उसका सर्टिफिकेट मौजूद है, या फिर उसने भाग ही लिया हो, या फिर जीता हो या न जीता हो, बस भाग ही अगर लिया हो, इसका सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद है, तो इस फॉर्म को भर सकता है। अब हम आयु की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आयु की जो गणना की जाएगी वह 1/7/2022 से की जाएगी, यानी कि 1/7/2022 को आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जन्म 2/7/2000 से पहले का नहीं है और 1/7/2004 के बाद का नहीं है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जैसे शैक्षिक योग्यता में कुछ विशेष छूट मिला हुआ था उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, वैसे यहाँ पे भी मिला हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है कि न्यूनतम जो आयु है वो 18 है और अधिकतम 22 है। लेकिन यदि आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और किसी विशेष परिस्थिति में यदि पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 16 साल के भी हैं, यानी कि 18 से 2 साल घटा दीजिए, 16 साल या फिर 17 साल के भी हैं आप, और या फिर आप 22 साल से 5 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि आप 27 साल तक भी हैं यदि, और आप बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और आप पुलिस महानिदेशक के नज़र में आते हैं, तो पुलिस महानिदेशक जो है वो आपकी सिफारिश कर सकता है कि भाई इस खिलाड़ी की को भर्ती कर लिया जाए, भले ही इसकी उम्र अधिक हो गई है या फिर कम हो गई है। तो ये इसमें फ़ायदा है। और अगली बात यह है कि यदि आपकी उम्र अधिक है तो आपको एक सामान्य कांस्टेबल के रूप में जो वेतन मिलता है वो दिया जाएगा। लेकिन आपकी उम्र यदि 18 साल से कम है तो आपको यहाँ पे जो है वह एक खेल प्रशिक्षणार्थी के रूप में आप लोग को रखा जाएगा, जब तक कि आप 18 साल के नहीं हो जाते हैं। और जो भी वेतन आपके साथ भर्ती होने वाले कांस्टेबल को मिलेगा उसका 80% हिस्सा आपको वेतन के रूप में दिया जाएगा। तो ये था आप लोगों का ये उम्र से संबंधित, इसमें भी छूट मिल जाएगा। लेकिन आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी होना चाहिए। यदि आप सामान्य खिलाड़ी हैं जो किसी के नज़र में नहीं है या फिर कोई आपका सिफारिश नहीं करता है, तो जो सामान्य प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया है उसी के तहत आप लोग को भर्ती होना होगा। चलिए बात करते हैं हम भर्ती प्रक्रिया की। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें न तो किसी प्रकार का पेपर होता है न तो दौड़ होगा, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि आपका जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, वो सामान्य अभ्यर्थियों से मजबूत होगा। तो इसमें इस प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई से संबंधित कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो बच्चे खेल में बहुत तेज होते हैं, जो किसी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, तो वो उनकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि वह शिक्षा के लिए समय नहीं दे पाते हैं। तो ये विशेष इसलिए जो भर्ती निकाली जाती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकाली जाती है, तो उसमें कोई भी परीक्षा भी नहीं लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले आप लोगों के आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जो आप फॉर्म भरेंगे उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप न्यूनतम अर्हता हासिल करते हैं नहीं करते हैं, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद आप लोगों के अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी। जो भी आपने अभिलेख, उसमें मूल जो शैक्षिक योग्यता या फिर खेल प्रमाण पत्र है, इन सभी चीज़ों को आप लोग को दिखाना होगा वहाँ पर जाकर। और उसके बाद आप लोग का शारीरिक मानक यहाँ पे होगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए बताया गया है कि विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण, ऊंचाई, सीने की माप, वजन से मुक्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका न तो चेस्ट मापा जाएगा, ना ऊंचाई मापी जाएगी, कुछ भी नहीं मापा जाएगा। आप यदि बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो आप लोग का सिलेक्शन इसमें हो जाना है। उसके बाद आप लोग का खेल कौशल परीक्षण होगा। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक मानक के बाद, मतलब शारीरिक मानक में तो कुछ नहीं होता है, बस जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आप लोग का खेल कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जिस खेल में आप उत्तम है वहाँ पे जाकर उसका प्रदर्शन करना होगा, ताकि वो जांच सकें कि आपका सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट नकली बनवा लिया है आपने। तो वहाँ पे जाकर बाकायदे आप लोगों को इसका प्रदर्शन करना होगा।
और वो जो प्रदर्शन होगा, जो खेल कराया जाएगा, वह 80 नंबर का होगा और 80 में से न्यूनतम 50 नंबर पाना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। यदि अधिकारी आपको 50 नंबर दे देता है या फिर उससे ज़्यादा दे देता है तो आप आगे की प्रक्रिया के लिए इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि उपयुक्त जो है वो 50 अंक से अधिक पाएंगे और अनुपयुक्त जो 50 अंक से कम पा जाएंगे वो अनुपयुक्त माने जाएंगे इसमें। और उसके बाद अगले चरण में जब उनको भेजा जाएगा तो यहाँ पे खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जिसमें आप लोग के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और सारी चीज़ें खेल से संबंधित प्रमाण पत्र का जांच किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो खेल से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा होगा आप लोगों का वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का आप लोग का खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन होता है। यानी कि आपके पास जो जो भी सर्टिफिकेट मौजूद होगा, आपने जितने गोल्ड मेडल, जितने सिल्वर और जितने भी सर्टिफिकेट जीते होंगे उसके आधार पे 20 में से ये कुछ नंबर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों जुड़कर यानी कि 80 उसका और 20 इसका, कुल मिलाकर 100 अंकों का आप लोगों का हो जाएगा परीक्षा। और ये 100 अंकों के आधार पे आपका फाइनल जो कट ऑफ होगा वो इसके आधार पे लिया जाएगा और फिर आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जैसा कि बताया गया कि खेल कौशल परीक्षण के में से 80 नंबर और खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन करके 20 अंक यानी कि कुल मिलाकर 100 अंक का आपका होगा। फिर आप लोग का प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। अंत में, सबसे अंत में, जिस संस्था से भी आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है वह सभी आपका डॉक्यूमेंट जमा कराकर वह संस्था के पास भेजा जाएगा और यह प्रमाणित कराया जाएगा कि यह जो अभ्यर्थी खेल कोटा से हमारे पास आ रहा है भर्ती होने के लिए सिपाही, यह आपके जो भी संस्था है वहाँ से यह आपने जो भी सर्टिफिकेट इसे इशू किया है यह ओरिजिनल है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। जांच होने के बाद आप लोग का चयन सूची निकाला जाएगा। चयन सूची के बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे तो फिर आप लोग का इसमें सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी स्पोर्ट कोटा में जो भी भर्ती निकली है उसके संदर्भ में। मुझे लगता है कि आप लोग को देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने बहुत विस्तृत रूप से इस चीज़ को बताया है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि कोई समझ में ना आई हो कोई चीज़ तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसका जवाब मालूम हो तो उसकी जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।